अच्छा, एक खबर भारत से है जहां मोदी के लिए 20 अरब रुपए की लागत से अजीम शान महल नुमा दफ्तर तामीर किए जाने का मंसूबा है। अब ये रकम 2 अरब 23 करोड़ डॉलर है, जो पाकिस्तानी रुपयों में तो वैसे भी 62 अरब रुपए से जायद बन जाती है। It's an idea. 21st century is about ideas. It's about innovation. There is a lot of investment in infrastructure, a lot of investment in building things in India. मैंने आपको कई दफा कह चुका हूँ, नरेंद्र मोदी is rewriting the history for the young generation. इस दफ्तर को सेवा तीरथ का नाम दिया गया है, यानी कि उर्दू ज़बान में इसका मतलब खिदमत का जज्बा लिया जा सकता है। और अगली जो गलती थी वो इंडिया ने ये की कि नूर खान बेस के ऊपर उस रात को 2:30-3 बजे के करीब फिर अटैक कर दिया। हमारा ये प्लान था कि सुबह फजर के करीब 4 बजे शुरू होगा, को 7:45 तक ये खत्म होगा। बेसिकली हमारे साथ जो हो रहा है ना, हमारे साथ बेसिकली कुत्ते वाली हो रही है। वो जो पंजाबी की कहावत है कुत्ते वाली होना, वो हमारे साथ हो रही है। लेकिन रकम देखकर आप अच्छी तरह अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये महल नुमा दफ्तर फिर कितना आलीशान होगा और किस किस्म की सहूलियात से ये आरस्ता होगा। हर बार बोलते कि हम में जज्बा बहुत है। मुझे यही समझ नहीं आया जज्बा किस चीज का है। जज्बा मरने और मारने का है? कभी इस तरह का भी तो जज्बा होना कि मैंने ये चीज बना के दिखानी है, ये मैं वहां तक ले जाना है इस काम को। दिल तो मेरा ये करता है, गुस्सा आता है, बम लेके ना ब्लास्ट कर दूं, बस खत्म कर दे। यही वजह है कि जो इस कौम के मोहसिन है वो इस कौम के ऊपर जो है वो लानत भेज के आगे बढ़ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया है और अब पीएमओ ऑफिस को 78 साल पुराने साउथ ब्लॉक से निकालकर सेवा तीर्थ नाम वाले नए एडवांस्ड कैंपस में शिफ्ट किया जा रहा है। और जब से ये खबर पाकिस्तानी मीडिया को पता चली है, वहां हाय तौबा मच गया है, क्योंकि इस नए कैंपस के डेवलपमेंट के लिए भारत तकरीबन 2000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, जो पाकिस्तानी रुपए में 6000 करोड़ से भी ज्यादा बैठता है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार का एक बयान इस वक्त इंडियन सोशल मीडिया पर वायरल है, जहां वो ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह भारत ने पाकिस्तान के एयरबेस को हिट किया था ये बता रहे हैं। दोस्तों, सच्चाई एक न एक दिन सामने आ ही जाती है और वही पाकिस्तान के साथ हुआ है। अब धीरे धीरे इनके मंत्री और मीडिया खुले तौर पर ये मानने लगे हैं कि किस तरह ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने इन्हें धूल चटाई थी। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद। अच्छा, एक खबर भारत से है जहां मोदी के लिए 20 अरब रुपए की लागत से अजीम शान महल नुमा दफ्तर तामीर किए जाने का मंसूबा है। अब ये रकम 2 अरब 23 करोड़ डॉलर है, जो पाकिस्तानी रुपयों में तो वैसे भी 62 अरब रुपए से जायद बन जाती है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक इस दफ्तर को सेवा तीरथ का नाम दिया गया है, यानी कि उर्दू ज़बान में इसका मतलब खिदमत का जज्बा लिया जा सकता है। अब बीबीसी की तरफ से जब इस प्रोजेक्ट की उनसे तफसीलात मांगी गई तो उन्हें हुकूमत की तरफ से ये बताया गया कि इस मंसूबे की लागत, तकमील की तारीख और जारी करदा टेंडर से मुतालिक मुकम्मल मालूमात जो हैं वो नहीं दी जा सकती हैं, और जिस काम की तफसीलात मांगी गई हैं वो खुफिया कैटेगरी ज़ुमरे में आता है, इसलिए मालूमात नहीं दी जा सकती हैं। यानी कि भारतीय हुकूमत ने 2 अरब 23 करोड़ डॉलर के मंसूबे की डिटेल्स देने से भी इनकार कर दिया। लेकिन रकम देखकर आप अच्छी तरह अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये महल नुमा दफ्तर फिर कितना आलीशान होगा और किस किस्म की सहूलियात से ये आरस्ता होगा। We went to Delhi for a day. दिल्ली से आगरा गए, ताजमहल देखा, वहाँ से we went to Rajkot and then to Batwa and Bagasra, which are my ancestral homes from both my maternal and paternal side. वहाँ से गोवा, वहाँ से फिर बॉम्बे. There is an energy that you feel among people, and the way to sum it up is the energy is that they're feeling, particularly among, I met basically my friends from college that I went to college with, was that this is our moment, if not now then never. That's the attitude. The attitude is that there is a lot of investment in infrastructure, a lot of investment in building things in India, a lot of activity to digitize the country. I'll give you an example, 2 examples. बॉम्बे में मोची के पास QR कोड था, ठीक है, पान वाले के पास QR कोड था, आपको कैश की ज़रूरत नहीं है, आप स्कैन। कचौरी बंद लोग खा रहे थे, वहाँ मैं देख रहा हूँ यार कचौरी सब खा रहे हैं और खा के जा रहे हैं,
पैसे कोई नहीं दे रहा, ट्रांजैक्शन अबे वो चेक क्यों नहीं कर रहा। फिर मैंने साइट पे देखा तो पेटीएम का QR कोड लगा हुआ था, लोग स्कैन करके दे के चले जाते थे। राजकोट इज़ अ सिटी ऑफ 2 मिलियन पीपल। उससे 200 किलोमीटर साउथ टुवर्ड्स द अरेबियन सी इज़ माई पैटर्नल ग्रैंडफादर्स विलेज, घेट बगसरा उसको कहते हैं। 3000 कुछ लोग रहते हैं उस गांव में अभी भी। अच्छा होगा ना उनमें से कोई एक कमेंट करे अरे ये तो मेरा गांव मेरा है। गांव है। तो वही मैं कह रहा था, वहाँ पे 4G LTE मेरा चल रहा था राइट अप टू द अरेबियन सी। एंड उस गांव में आई वेंट फॉर अ वॉक, मुझे एक मिले आदमी, क्योंकि मेरे अब्बू गए हुए वहाँ पे ज़मानों पहले, तो उन्होंने कहा वहाँ एक दरगाह है, तो वहाँ जो है मेरे दादा के कुछ बच्चे और परदादा के दादा वहाँ दफन है। तो उन्होंने कहा वहाँ तुम जाना, शायद तुम्हें कब्र मिले। उनको पूरा याद नहीं था कि कहाँ है वगैरह ना। तो मैं ड्राइवर के साथ हम गांव के अंदर घुस गए, क्योंकि एक बोर्ड था, बोर्ड के बाद गांव शुरू हो जाता प्लीज था। अब ये नहीं बोलना कबर पे QR कोड रहा। नहीं अच्छा, thank नहीं God. नहीं नहीं नहीं। तो अब तो इंटरनेट वहाँ चल रहा है, ठीक है। तो वहाँ जब मैं गांव में चल रहा था तो एक मिले, कोई बच्चा आया फूल वूल डाले, उसने बोला QR कोड नहीं इतना वो तो नहीं है भी ना? उतना नहीं है। अच्छा, thank God. लेकिन उस दरगाह के सामने जो स्टोर है वहाँ QR कोड था। फूल वाले के पास। हाँ, उसके पास QR कोड था, और ग्लूको पार्ले जी वगैरह आप ले लें वहाँ से। और आप, मैंने तो कैश दिया बिकॉज UPI फॉरेनर्स के लिए नहीं चलता, बट वहाँ लोग QR कोड। तो वहाँ एक मिले मुझे गोविंद भाई, उनका WhatsApp नंबर भी मेरे पास है, रोज़ सुबह मुझे मैसेज करते हैं गुड मॉर्निंग वगैरह। पुअर गाय, वेरी पुअर गाय। मैं घर में गया, उन्होंने मुझे मीठा दूध पिलाया। ही हैड अ स्मार्टफोन विद 4G LTE ऑन इट। एंड मैं उससे पूछा कि आप कैसे काम क्या करते हो। उन्होंने कहा मैं पुरानी चीज़ें ख़रीद के आगे फिर बेचता हूँ, मेरे बच्चे नहीं हैं, मी एंड माई वाइफ, वो वी लिव हैप्पीली, यू नो, वी आर पुअर बट वी आर हैप्पी। तो उन्होंने जब मुझे टूर दिया शहजाद, तो मैंने पुरानी जो है ना, मेमनों के पुराने जो घर थे वो अभी भी वहाँ हैं, उसमें लोग रहते हैं वगैरह। उन्होंने मुझे दिखाया कि हाँ ये जो पक्के वाले घर हैं ये इस गली में, यहाँ आपके घर होते थे ये वो। तो फिर मैंने एक स्ट्रक्चर देखा, हिंदी मुझे पढ़ने नहीं आती, पेंट हुआ था अच्छा सा। मैंने कहा ये क्या है? कहते हैं यहाँ तो हमारे बच्चे पढ़ते हैं। बाटवा एंड बगसरा नाउ हैव अ यूथ लिटरेसी रेट अप्रोचिंग 90%। 3000 लोगों का गाँव है, वहाँ अभी भी लोग काऊ डंग जला के खाना बनाते हैं। लेकिन स्कूल जो थी ना, वो आपको दिखता था कि स्कूल ज़बरदस्त है। फिर मैंने कहा वो दरगाह किधर है? तो उन्होंने कहा कि दरगाह तो बाहर थी, आपको नज़र नहीं आया। अब मेरे दिमाग में था कि छोटी सी दरगाह होगी, यहाँ मुसलमान नहीं रहते कोई। उन्होंने कहा नहीं नहीं बड़ी दरगाह है, तुम स्टोर से तुमने बिस्किट ख़रीदा? मैंने कहा हाँ। कहता स्टोर के बराबर। मैंने कहा मुझे नहीं समझ आया। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मुझे बाहर लेके गए, हम वॉक करते आए बाहर गांव के दरवाजे के बाहर। तो वहाँ एक बिल्कुल स्ट्रक्चर है, 4 वॉल्ड दीवारें, उसके अंदर कंपाउंड है, ग्रीन कलर का जो है वो स्ट्रक्चर है पूरा। और वहाँ इस्माइल पीर की दरगाह है, कोई 500-600 साल पुरानी वो कहते हैं। वहाँ मुझे एक हिंदू पंडित मिला, बराबर में मंदिर है उसका। तो मैंने उससे बात की कि यहाँ कब्रें भी होती थी। उसने कहा यहाँ 2 कब्रें, एक इस्माइल पीर की और उसके सहन में ज्वाला पीर की, वो 200-300 साल पुरानी है। तो दीज वर द पीपल हु कन्वर्टेड द मेमन्स इन दैट एरिया टू इस्लाम years ago, and then my family etc. we traced back के 200-250 साल पहले वो कन्वर्ट हुए थे।